बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आप अपने रिजल्ट को www.interresult2025.com या फिर interbiharboard.com पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में अगर आपके मार्क्स आपके उम्मीद के अनुसार नहीं आए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी के जरिए आप अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपको स्क्रूटनी के लिए फ़ी भी जमा करना होता है। पर सवाल ये उठता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके कॉपी की दोबारा जांच किस प्रकार की जाती है और क्या इसकी संभावना है कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो हर परिस्थिति में आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स घट भी सकते हैं अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके आंसर शीट की एक बार फिर से नए सिरे से जांच नहीं की जाती। तो स्क्रूटनी के दौरान आपके कॉपी की इवैल्यूएशन किस प्रकार की जाती है? 2024 के इस नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने क्लियरली बताया है कि स्क्रूटनी के दौरान क्या होता है। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? अगर आपके आंसर शीट में कहीं पर मार्क्स आपको किसी सवाल के लिए मिले थे और वो मेन पेज पर फिर उसे शो नहीं किया गया है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके बाद प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि आपको जो मार्क्स मिले हैं अगर उसके कैलकुलेशन में मिस्टेक किया गया है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित हैं तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। यानी अगर आपके किसी आंसर को इवेलुएट ही नहीं किया गया है, उसकी जांच नहीं की गई है तो उसे जांचा जाएगा और उसके जो मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे वो आपको मिल जाएगा। चौथा पॉइंट जो कि काफ़ी क्रूशियल है और अक्सर छात्र स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने से पहले इसे नहीं देखते, वो है स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपके अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। तो आप सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई 100% गारंटी नहीं है कि हर हाल में आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं हो सकता है या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर स्क्रूटनी के बाद आपके मार्क्स घट जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप पुराने मार्क्स को यूज करते रहो। इनफैक्ट आपको एक नया रिजल्ट जारी किया जाएगा स्क्रूटनी के बाद और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो जितने भी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है या जो बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी कि जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किया है, आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आपके मार्क्स घट गए तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्क्रूटनी का प्रोविजन हर बोर्ड में होता है। सीबीएसई बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, डिफरेंट बोर्ड्स में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्क्रूटनी करने के बाद मैंने ये नहीं देखा है कि आपके मार्क्स में कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। अगर आप 100 में 80 मार्क्स उम्मीद कर रहे थे, आपके 40 मार्क्स आए हैं तो आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करो। लेकिन अगर आप 35 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, 30 मार्क्स आए हैं, आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। कई छात्र कहते हैं कि मैंने तो आंसर में काफ़ी कुछ लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। क्या लिखा था ये मैटर करता है, कितना लिखा है ये मैटर नहीं करता। बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स मैं कंफर्टेबली एक बात आपको कह सकता हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स में कोई चेंज नहीं होगा इवन आफ्टर स्क्रूटनी। अगर ये जानते हुए भी कि स्क्रूटनी के दौरान आपके मार्क्स घट सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन यू शुड प्रोसीड अहेड और आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। लेकिन एक बार मैं फिर से रीइटरेट करूँगा यहाँ पर कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर हो, आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है या फिर आपने जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किया है, आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बिहार बोर्ड के स्क्रूटनी को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।